और पैकिंग? डब्बे में डब्बा खोलो, इसके अंदर सुपर्ब गिफ्ट है, तुम खोलो तो सही। ये सरप्राइज है या मजाक है? एक और पैकिंग? तुम खोलो तो सही, बहुत प्यारा सरप्राइज है इसके अंदर। एक और। देखिए मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। लास्ट, आखिरी वाला है, इसके बाद नो मोर डब्बा। ओके, प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। यू जस्ट पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय, भूल गई ना, मुझे पता था तू भूल ही जाएगी। ये सासू माँ और दादी सासू माँ किस लिए होती है? इसलिए होती है कि उसको पता होता है आगे क्या होने वाला है। कल करवा चौथ है। क्या? करवा चौथ? करवा चौथ? करवा चौथ? तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ। ठीक है, तो अगर तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। इनफैक्ट तुम्हें कुछ दूंगा। कुछ। अरे लाइट फ्यूज हो गई फिर से। वो देखो। नहीं, जो बढ़िया से गिफ्ट दिया है वो बता दो दादी को, क्या गिफ्ट दिया मैंने तुम्हें? क्या गिफ्ट दिया इसने? कुछ नहीं, अभी ऐसे ही दिया गिफ्ट, बता ना मेरे को। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो दादी? इससे पूछो, बताओ ना दादी को क्या गिफ्ट दिया मैंने तुम तुम्हें? नहीं दादी, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोलते। अरे दादी से क्यों छुपा रही हो? आज तक मैंने दादी से कोई बात नहीं छुपाई, तुम क्यों छुपा रही हो? फ्रेंड है। फ्रेंड है आपकी दादी, आप बता दीजिए। हाँ बताइए। दादी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लो ना, फ्रेंड से क्या पूछना? नहीं दादी, मुझे तो इधर तुम दोनों की ना शक्लें देखकर मैं समझ गई हूँ कि क्या गिफ्ट दिया है। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। तुम हंसते मुस्कुराते हो ना तो पूरा घर मुस्कुराता है, ऐसे लगता है पूरा घर खुशियों से भर गया है। और पुत्र, इस करवा चौथ पे भगवान करे तेरे पति की उम्र बढ़े और तुम दोनों का प्यार भी बढ़े, बहुत बढ़े, और इस घर में खुशियां आती रही। इतना बड़े कि आप भी डर जाओगे। अब आओ तो सही। आलिया, अब तुम्हें कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। उस मुन्नी की हिम्मत बढ़ती जा रही है। आज हमें आंखें दिखा रही, कल हमें ठेंगा दिखाएगी। क्या समझती क्या अपने आप को? प्रज्ञा जैसी शक्ल है तो क्या खुद को प्रज्ञा समझेगी वो? जब देखो अभी पे डोरे डालती रहती है, उसके करीब आने का, उसके पास आने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। और जब भी उसे ताना मारो इतने तेवर दिखाती है, और एटीट्यूड तो इतना बढ़ गया है कि मानो खुद को अभी की बीवी समझती हो। और मैं तो तुमसे पहले से ही कह रही हूँ कि तुम मुन्नी पे जरूरत से ज्यादा ही ट्रस्ट करती हो। ऐसा ना हो कि खुद को प्रज्ञा समझ के हमें वो इस घर से बाहर निकाल दे, और अगर ऐसा हो तो मैं तो कहीं की। जब देखो इस मुन्नी के बारे में आकर यहाँ पर मेरे पास रोती रहती, तुम्हें कोई और कोई काम धंधा नहीं है क्या? टू इवन रियलाइज कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से होकर आ रहे हैं? यहाँ पर आकर उस मुन्नी के बारे में रोती रहो। बस इस बारे में मत सोचना कि वो पेपर्स कैसे गायब हुए। यू नो इट्स सच अ बिग थिंग। कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हमारी गाड़ी में से ही वो पेपर्स गायब हो जाना। भी साइन किए हुए पेपर्स ऐसे कोई कैसे लेकर जा सकता है? सोचा है तुमने? तो ये सोचो कि पेपर्स हमें वापस मिलेंगे भी या नहीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है तनु, बहुत ही बड़ी बात है। हमारी गाड़ी के अंदर से कोई पेपर्स लेकर गया है। ये तो वही बात होगी जैसे कोई किसी के मुंह से निवाला छीन कर लेकर जाए। और पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किसने किया है। अनबिलीवेबल, समझ नहीं आ रहा है। I mean, अगर वो प्रज्ञा जिंदा होती तो मुझे समझ में आता, पूरा शक उसी के ऊपर जाता। पूरब जी, आपका शेविंग किट, परफ्यूम सब कुछ रख दिया है, और तो कुछ नहीं रखना। इन सबकी क्या जरूरत है? मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे आदत है इन सबकी। हाँ तो पहले आप अकेले थे, अब मैं आ गई हूँ ना। अब आप आदत डाल लीजिए कि जिंदगी भर आपके साथ कोई रहेगा, आपका काम करेगा। हाय, मे बी कम इन। ये आप इसे समझाते क्यों नहीं? हमेशा ये पैकिंग शैकिंग चल रही है। क्या हुआ दिशा? नहीं देख, कुछ नहीं। अभी तू टेंशन मत लेना, ओके? अरे इससे बड़े बड़े लोग संभाले हमने, तो ये क्या चीज है? और ये तो नया है म्यूजिक इंडस्ट्री में,
तू टेंशन मत लेना, तेरी पेमेंट शाम को तेरे अकाउंट में आ जाएगी। मुझे पैसों की फिक्र नहीं है पूरा, मैं बस ये कहने आया था कि तू परसों चला जाना, इतनी जल्दी क्या? यार जरूरी काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, और फिर एक ही दिन की तो बात है ना, मैं कल शाम तक तो आ ही जाऊंगा। शाम से पहले आना पड़ेगा तुम्हें। दिशा का पहला करवा चौथ है, अगर नहीं आए ना तो दिशा के सामने डांट लगाऊंगी। चांद आने का इंतजार मत करवाना उसे। जी चांद से पहले आ जाना, कोशिश करूँ। कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा। हाँ मेरे भाई आ जाऊंगा। मुझे क्या, दिशा को बोल। मैंने सुन लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो जाएगी। चल। चिंता मत करो, जानती हूँ उसे, अगर कह के गया ना तो वक्त पर जरूर आ जाएगा। ये ले तेरी सरगी, इसे सारी की सारी खानी है। व्रत रख और अच्छे से सब कुछ खा, और मेरे अभी के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। और पुत्र, ये जो है ना चुनरी, सुहागन की चुनरी, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है बेटा तुझे। सदा सुहागन रहे बेटा, सदा सुहागन। ओ मिताली, जी दासी, अब तू भी तेरी सास के पैर छू ले। खुश रहो, खुश रहो। बीजी, ये तो एक दिन होता है जब बहुएं आपके सामने झुकती हैं। मुझे तो ना बड़ा मजा आ रहा है। ओए पम्मी, ज्यादा खुश मत हो, तुझे भी अब दीदी के आगे झुकना है। अरे सारी बब्बे आ जाओ, सरगी खाओ, सूरज निकलने से पहले सरगी खत्म कर देंगे। आओ आओ। हाँ भाई, प्रज्ञा बेटा शुरू करना बेटा, बैठ। दादी मुझे ना भूख ही नहीं है। प्रज्ञा, भूख ना हो जब भी खाना पड़ेगा सरगी तुझे। मैंने अभी हाल ही में इंटरनेट पे पढ़ा था कि एंड में तुझे अनार का जूस जरूर पीना। अनार के जूस पीने से ना प्यास नहीं लगती, और ड्राई फ्रूट्स खाएगी ना तो दिन भर एनर्जी की कमी नहीं होगी तुझे। हाँ, तू क्या यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आया है? अरे नहीं दासी, मैं सच में देखना चाहता था कि सरगी में क्या होता है। आप पता चला कि सरगी में तो बुफे होता है। इतना खाना तो बड़े बड़े होटलों में नहीं होता है जितनी कि यहाँ पर सरगी में। ओह, अब समझ में आया कि ये सरगी करके पूरा दिन पत्नी अपने पति के लिए व्रत कैसे रखती है। अरे इतना खा के तो मैं 10 दिन खाना ना खाऊं। तो एक दिन व्रत रख के देख, बच्चों पता चल जाएगा कितनी भूख लगती है और कितनी नहीं लगती। अब देखो दादी, 1 कप खीर, 10 पराठे, कचौरी, मिठाइयाँ, आलू सब्जी, इसके बाद 4 दिन तक खाना नहीं खाऊं। तो फिर खा ले सरगी और रख ले व्रत, और दिखा दे तू कितनी देर भूखा रह सकता है। अरे नहीं नहीं दादी, इन्हें व्रत रखने के लिए मत कहिए। थोड़ी देर खाना नहीं मिलता तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझे संभालना पड़ता है। व्रत रखने की जरूरत नहीं, मेरे लिए इतनी सुबह सुबह उठ गए, लिए वही काफी है। ठीक है, तुम्हें व्रत नहीं रखता हूँ। सुबह भी नहीं हुई और ये आवाज कहाँ से आ रही है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।